बात करते हुए टिकट को लेकर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। प्रभारी रंधावा और मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसे लेकर संकेत जारी कर दिए हैं। पहली लिस्ट का उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है, तो इंतजार की घड़ियां कुछ ही समय में खत्म होने वाली हैं। टिकट को लेकर कांग्रेस से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है। कार्यकर्ता से लेकर जो उम्मीदवार हैं उनकी निगाहें इस टिकट की पहली लिस्ट पर आज जुटी हैं, क्योंकि ये लिस्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब किसे उम्मीदवार घोषित किया जाता है पार्टी की ओर से, ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हम जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। इसे लेकर लंबे वक्त से कवायतें भी की जा रही हैं। कई पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए जो जमीन पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, फीडबैक लिया, 1-to-1 संवाद किया और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आला कमान को सौंपी गई है। अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना लिस्टें आ जाएंगी। अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना लिस्टें आ जाएंगी। अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना लिस्टें आ जाएंगी। बाबूलाल धायल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, प्रसादी लाल मीणा कह रहे हैं कि शुभ दिन आने दीजिए। लग रहा है कि नवरात्रि पर ही टिकटों का ऐलान करेगी कांग्रेस। जी बिल्कुल, 15 अक्टूबर से पहले टिकटों का ऐलान होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है और 15 अक्टूबर की ही संभावना है, क्योंकि नवरात्र स्थापना आएगी तब कांग्रेस पार्टी शुभ मुहूर्त देख करके और बड़े हुए हौसलों के साथ में टिकटों का ऐलान करेगी। तो अभी तैयारियां काफी करनी है पार्टी को। कल CWC की बैठक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर रंधावा दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे काफी डिस्कशन होना है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के साथ में चर्चाएं होनी है, पैनलों पर डिस्कशन चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अभी ज्यादा कुछ तय नहीं हुआ है, पैनल बने हैं मुश्किल से, और जो पहले फेज में, पहले राउंड में जो टिकटें निकालनी उस पर ज्यादा पार्टी का फोकस है। तो अभी बहुत कुछ एक्सरसाइज बाकी है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बहुत सोच समझ के टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के ऊपर भी सारी निगाहें हैं पार्टी की कि उनकी रणनीति क्या है, वो किस तरह के उम्मीदवारों को उतार रही है मैदान में। तो एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे का आकलन कर रही दोनों ही पार्टियां, और उसके बाद लग यही रहा कि 15 अक्टूबर को ही पहली लिस्ट जारी होगी कांग्रेस की ओर से। तो क्योंकि कांग्रेस बहुत ही सोच समझ करके टिकटों का बंटवारा करेगी इस बार, कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास में इस बार बहुत सारा काम है गिनाने को, होमवर्क भी है और ग्राउंड की रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है। बड़े थिंक टैंक जयपुर में लाके बैठाए हुए हैं और हर विधानसभा की खबर हमेशा ली जा रही है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है, कौन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है चुनाव में, कौन बीजेपी को टक्कर दे सकता है, कोई और पार्टी का दावेदार है वो कहीं मजबूत तो नहीं है। तो बहुत चीजें सोच समझ करके इस बार टिकटों का बंटवारा होगा और दिल्ली का दखल बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि दिल्ली ये चाहती है कि राजस्थान की सरकार ने इतना बेहतर काम किया है तो फिर क्यों नहीं सरकार यहाँ पर रिपीट हो। तो रिपीट करने के इरादे से टिकटें बटेंगी और उसमें फेयर सिलेक्शन की गुंजाइश कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि इस बार सिफारिशी और जो रसूख वाले जो नेताजी ने कहा जाता है कि वो बड़े नेताओं की छत्र छाया में रहते हैं और टिकट ले आते हैं, पैराशूटी उम्मीदवारों से पार्टी बचने की कोशिश करेगी। और इस बार जो है नए प्रयोग की बाबूलाल, पार्टी ने इसे लेकर पहले ही साफ कर दिया था कि जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा और यही तलाश लगातार कांग्रेस की ओर से जारी भी है। अब अगर 15 अक्टूबर तक भी पहली लिस्ट जारी की जाती है तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लगभग एक हफ्ते का वक्त है और ऐसे में अब देखना है कि कौन से उम्मीदवार पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में हिस्सा लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, जल्द टिकट फाइनल हो जाएंगे। बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब जाएंगे और हमारे गोगई साहब का फोन आया था, वो 1-2 दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर आएंगे तो हम लोग बैठ करके कहते हैं हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं है, हम सब तैयार हैं
जी नहीं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम कर करके उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा पैनल जो अपीसी के मेंबर लेकर के आए हैं वो सौंपेंगे। तो वहीं पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की ईआरसीपी के मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में ईआरसीपी पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई और तय किया गया कि 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पार्टी यात्रा निकालेगी। यात्रा 12 जिले से शुरू होगी और एक दिन में 2 जिलों को कवर करेगी और रैली में रोजाना 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की भी संभावना जताई जा रही है। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा। जहां की बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1 लाख लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज्यादा होगी। किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए, उससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब सूची के लिए ही तो जा रहे हैं हम, दिल्ली जा रहे हैं। कल CWC की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब जाएंगे और हमारे गोगई साहब का फोन आया था, वो 1-2 दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर आएंगे तो हम लोग बैठ करके कहते हैं हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं है, हम सब तैयार हैं। जी नहीं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम कर करके उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा पैनल जो अपीसी के मेंबर लेकर के आए हैं वो सौंपेंगे। वो उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और फैसला लेंगे और जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति के लिए समय देगा वो जाकर के और हमारी लिस्ट आ जाए। कल ये किसान जो है माधोराम, बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, CMR में आए और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है और मेरी फोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है एक जमीन